मेरी चलते फिरते की टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। आपके घर वालों को, जो लोग देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, उन लोगों को भी जो है वो ढेरों ईद मुबारक। नाज़ाबाद के ईद के इज्तिमा गाह में, जहाँ पर कराची का ये सबसे बड़ा इज्तिमा गाह होता है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आकर जो है वो नमाज की अदायगी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के नाज़ाबाद में, जहाँ पर ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा लगता है। और मेरी तरफ से, मेरी चलते फिरते की टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। आपके घर वालों को, जो लोग देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, उन लोगों को भी जो है वो ढेरों ईद मुबारक। और इस ईद की मुबारक दिन में जो है वो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़ाबाद के ईद के इज्तिमा गाह में, जहाँ पर कराची का ये सबसे बड़ा इज्तिमा गाह होता है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आकर जो है वो नमाज की अदायगी करते हैं। ये कराची का सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोग कमेंट मुझे करेंगे कि जी आपने तो ईद का जो इज्तिमा का सबसे बड़ा नाम दिया है, वो तो एमेजिना रोड पर ईदगाह है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। और मुझे याद पड़ता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी हम यही सुना करते थे जब से छोटे से बड़े हुए हैं। लेकिन अब चूँकि जगह स्पेस तब्दील हो गई है, अगर उस ईदगाह की बात करें तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जगह कम होती चली गई। कई इमारतें बन गई तो कहीं दुकानें बन गई। उस इज्तिमा गाह को, उस ईदगाह को जो है वो उस बड़े मैदान को छोटा कर दिया गया। मुझे याद पड़ता है जब 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया था, 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आने के बाद 3 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान में ईद उल फितर की पहली नमाज की अदायगी की गई, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त ईदगाह में शिरकत की थी, जो कि बंदर रोड था, लेकिन अब एमेजिना रोड के नाम से जो है वो पहचाना जाता है। उस वक्त मारूफ आलिम दीन ज़हूरुल हसन साहब जो उन्होंने जो है वो उनकी इक्तदा में नमाज की अदायगी हुई, और काफ़ी लोगों ने जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है वो नमाज की अदायगी करी। उस वक्त बड़ा जोश व जज्बा था, बड़ा जुनून था। हालांकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो काफ़ी लोग जो है वो शहीद हुए, काफ़ी लोगों ने अपने घरों को छोड़कर जो है वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब ईद की नमाज की अदायगी हुई उस जगह पर, बंदर रोड पर, तो लोगों का रश था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त जो है वो वाइट कुर्ते में, वाइट शलवार में और एक मखसूस जिना कैप में जो है वो उस वक्त वहाँ पर उन्होंने नमाज की अदायगी करी। आप यकीन जाने कोई प्रोटोकॉल नहीं था उस वक्त, दहशतगर्दी का भी कोई ख़तरा नहीं था। जो जितने भी सियासी रहनुमा हुआ करते थे वो लोगों में जाते थे, ईद मिला करते थे, लोगों से मिलते थे, उनके मसाइल सुनते थे, उनके घरों में जाते थे, उनको ईद की मुबारक बात देते थे। लेकिन अब वो सूरत हाल ख़त्म हो चुकी है। मुझे याद पड़ता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो मैंने किताबों में सुना है और माहिरीन से भी जो तज़कियागार है, जो उनके साथ के जो लोग थे, उन्होंने भी जो किताबें लिखी हैं उसमें ये उन्होंने कहा कि जी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जी ये आपका आगाज़ है, हमारी मंजिल का आगाज़ है। यानी कि आज़ाद होने के बाद उन्होंने कहा अब हमने आगाज़ लिया, यानी कि शुरू हुए हैं हम। और अब चूँकि खान साहब की बात सुनते हैं तो वही बात कनेक्ट करती है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कि जी 70-75 साल हो गए, आज भी हकीकी आज़ादी हमें जो है वो नहीं मिली। और खान साहब यही कहते हैं कि जी हकीकी आज़ादी के लिए हमने निकलना है। और इस वक्त आप देखें कि इस वक्त ईद की नमाज की अदायगी के लिए लोग आए हुए हैं, अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं, नमाज की अदायगी करेंगे और उसके बाद फिर अपने लोगों से जाकर मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, मिठाइयाँ तकसीम होगी और ये खुशियाँ जो है वो अपनों में समेटेंगे।
जी, ईद की नमाज़ की अदायगी हो चुकी है और लोगों ने जो है वो अब अपने घरों का रुख किया है। लोग एक दूसरों के साथ जो है वो खुशी के साथ जो है वो गले मिल रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं, ख़ासकर आज का दिन। और पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, जो ओवरसीज़ लोग हैं, वो पाकिस्तान को बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि ईद का जो असल मज़ा है वो पाकिस्तान में गुजारने का है। भले आप ओवरसीज़ में हैं, लेकिन उनको अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे जी पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में ईद गुजारने का एक अपना एक जो अलग ही मज़ा है। इस वक्त ट्रेन एडवेंचर वाले भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बिलाल नाम है इनका। इनसे भी बात करते हैं। इन्होंने भी ईद की नमाज़ की जो अदायगी है वो यहीं पर की है। बिलाल भाई, कैसा लगा? बड़े लोग हम देख रहे हैं, नए नए कपड़े पहने हुए हैं, बच्चे अपने वालिदैन से गले मिल रहे हैं, हर कोई गले मिल रहा है, हर कोई जो है वो हर किसी के चेहरों पे मुस्कुराहट है, हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि खुशी का दिन है, खुशी का मौका है। रमज़ान के बाद लोग ईद की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। और आज आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा था, कराची का कह सकते हैं सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ पे होता है। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। लोग ईद अब एक दूसरे से मिल रहे हैं, खुशी का इज़हार हो रहा है, मतलब लोग एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी, और ईद अच्छे तरीके से गुजारेंगे, पूरी उम्मीद है। बिलाल भाई, गरीबों के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वालिदैन की सबसे ज़्यादा खिदमत करें, क्योंकि जो ईद जो समेटी जाती है, जो ईद का जो सबसे बड़ा दिन होता है, अगर आपके घर में वालिदैन हैं, हयात हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा खुश नसीब आप हैं। जिनके वालिदैन नहीं हैं उनसे पूछें कि ये ईद नहीं लगती उनके लिए, क्योंकि वो वालिदैन को अपने याद करते हैं, उनकी कब्र पे जाते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाते। तो जिन लोगों के पास वालिदैन हैं, मैं ये कहता हूँ कि खुदारा उन लोगों की आप खिदमत करें। यही ईद है। सारा साल हम एक मरतबा ईद मनाते हैं, वालिदैन की खिदमत करें, रोज़ाना ईद आप मनाएंगे और यकीन जानें कि ये खिदमत आपको जो है ना, न सिर्फ ज़िंदगी में काम आएगी बल्कि आखिरत में भी जो है वो आपके लिए काम आएगी। हर कोई एक दूसरे से गले मिल रहा है, कोई ईदियाँ बांट रहा है, तो कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, घड़ियाँ पहन के, और पता नहीं वाह वाह, मतलब लोग जो है वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। और दूसरा ये कि मुझे इन लोगों को देख के, नए नए कपड़े पहने हुए लोगों को देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मगर एक मैसेज ज़रूर दूंगा बिलाल भाई कि जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे ईद की नमाज के दौरान या फिर ईद के दिन जो है वो नए कपड़े ना होने की वजह से जो है वो ईद सही तरीके से नहीं मना पाते, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए लोगों को चाहिए कि उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। जी बिल्कुल, उनका आप सबसे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि इस दफ़ा आप देख सकते हैं कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी हैं जो ज़ाहिर तो नहीं कर पाते, लेकिन उन पर नज़र रखनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये कि इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, लोग जो है वो अब अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। और चूँकि सुबह का टाइम है, आपको पता है कि कराची वाले जो है वो रात भर जागते हैं, फिर ईद की नमाज़ की अदायगी करते हैं। और दूसरा फिर ये कि नमाज की अदायगी के बाद फिर नाश्ता भरपूर तरीके से करते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर सो जाते हैं, और फिर मगरिब से पहले पहले जो है वो उठते हैं। तकरीबन 30-40% आबादी तो ऐसी है जो ईद की नमाज़ की अदायगी के बाद जो है वो नाश्ता करती है, अपने लोगों के साथ बैठते हैं, और उसके बाद फिर सोते हैं, और उसके बाद फिर मगरिब के बाद उठते हैं, और फिर रात को जो कचेरी जमाते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है। तो आई होप कि इस तरह का जो माहौल है, जो बाहर ममालिक के लोग हैं, बेचारे सऊदीया में जो हमारे भाई हैं, जो सबसे ज़्यादा याद करते हैं ईद के मौके पे पाकिस्तान को, तो ख़ास कर मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उन ओवरसीज़ लोगों को पाकिस्तान में, जो कराची में जो रौनक की जो ईद की जो समेटी जा रही है, यहाँ पर लोग जो खुशियाँ मना रहे हैं, वो खुशी के लम्हात जो है वो मैं आपको दिखाऊं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ईद पे दुआओं में याद रखिएगा। और वैसे तो मैं ईद ही नहीं मांग सकता आपसे, तो ये है कि सब्सक्राइब ही कर दें। ईद ही नहीं दे रहे तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर देना। तो चलते फिरते से अल्लाह हाफिज़।